हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लेडीज़ की जो सबसे बड़ी समस्या है। लेडीज़ का जो कान का छेद है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या इम्बैलेंस की वजह से वो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी चौड़ा हो जाता है, कभी कभी वो नीचे से पूरा कट जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो समस्या है उसको बिना टाका लगाए कान का जो छेद है उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो आज हम देखेंगे, ये मेरे पास मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट है। एक किट में ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का जो छेद है उसको ठीक किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस है वो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं। एक किट में से ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान का छेद कैसे ठीक करते हैं वो देखते हैं। ये जो किट है उसको हम पहले ओपन कर लेंगे। ये किट में पूरा सब चीज साथ में दिया गया है। इसमें ये ईयर पेस्टिंग लोशन है, ये वुडन स्टिक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड दिया गया है, डॉक्टर टेप दिया गया है और ये कॉटन बड्स है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। मैं गुजरात राजकोट सिटी से हूँ। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो लेडीज़ की जो सबसे बड़ी समस्या होती है उसका जो कान का जो छेद है वो काफ़ी हेवी ज्वेलरी पहनने से या उम्र के हिसाब से या ज्वेलरी का इम्बैलेंस की वजह से वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसी की वजह से वो बहन जी है वो अपना जो कान है उसमें हेवी ज्वेलरी या झुमका वगैरह नहीं पहन सकती है। आज तक जो ट्रीटमेंट होता था उसमें सर्जिकली यानी कि स्टिचेस लगवा के ईयर का जो लोब है वो रिपेयर किया जाता था। अब ये जो नई तकनीक है उसी की मदद से हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसमें कोई स्टिचेस नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का जो ग्लू है, ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन है उसी को यूज़ करके हम ये जो बहन जी है उसका कान का जो छेद है उसको परमानेंट के लिए कंप्लीट करेंगे, ठीक कर देंगे। आप देख सकते हो ये जो बहन जी का जो कान का छेद है वो काफ़ी जो बड़ा हो चुका है। ये बहन जी ने इससे पहले भी साइड में स्टिचेस लगवाया था, फिर भी वो बड़ा हो चुका है। तो इसको आज हम परमानेंट के लिए कैसे ठीक करते हैं, बिना स्टिचेस के, बिना टाँका लगाए बहन जी का जो कान का छेद है वो उसको हम कम्प्लीटली ठीक कर देंगे। अब हम ये ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम अपना जो हैंड है उसका हाइजीन का पूरा ख्याल करेंगे, इसलिए हम अपने जो हाथ है उसमें हैंड ग्लोव्स पहन लेंगे। हैंड ग्लोव्स पहनने के बाद हम अपना जो हैंड है उसको हैंड सैनिटाइज़र लगाकर उसको क्लीन कर लेंगे। अब हम ये जो बहन जी है उसका जो कान का छेद है उसको रिपेयर करने का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले ये जो ईयर का जो लोब होता है उसको कॉटन बड्स की मदद से एंटीसेप्टिक लिक्विड लगा के, कॉटन बड्स के ऊपर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगा के कान का जो छेद है उसको प्रॉपरली क्लीन कर लेंगे। ये जो कान का छेद है उसको अंदर की साइड में से ऐसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि उसके अंदर कोई डस्टिंग वगैरह हो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। क्लीन होने के बाद इसको हम ड्राई कॉटन बड से पूरा ये जो कान का छेद है उसको ड्राई कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने ये जो कान का छेद है उसको एंटीसेप्टिक लिक्विड से क्लीन कर लिया है और उसको और क्लीन करने के बाद इसको पूरा ड्राई कर दिया है। अब हम ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन है वो बहन जी का जो कान का छेद है उसके ऊपर लगाएंगे। तो पहले ये जो मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का जो बोतल है उसका ढक्कन हम सावधानी से ओपन कर लेंगे। बोतल का जो ढक्कन ओपन करने के बाद हमें जो वुडन स्टिक है उसको ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन का जो बोतल है उसके अंदर की साइड में ऐसे डुबाएंगे और डुबाने के बाद उसको बाहर निकालने से पहले हम उसको अंदर की साइड में ऐसे डिप कर देंगे ताकि ये जो लोशन है उसकी अधिक मात्रा है ये वुडन स्टिक के ऊपर ना आ पाए। अब हम ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन है ये बहन जी का जो कान का छेद है उसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं। पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको हम इस तरह से पकड़ कर रखेंगे। उसके बाद ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन है उसको पहले हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको अप्लाई करेंगे।
ईयर पेस्टिंग लोशन अप्लाई करने के बाद हम इसको 2 मिनट्स के लिए ड्राई होने देंगे, ताकि हमने ये जो ईयर पेस्टिंग लोशन लगाया है, उसको जो मेडिसिन लगाया है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और पूरा ड्राई हो जाने के बाद इसके ऊपर हम डॉक्टर टेप लगाकर ड्रेसिंग कर देंगे। इस तरह से ये जो बेंजे का जो कान है उसके अंदर, इसके ऊपर हम ऐसे पट्टी करके ड्रेसिंग कर देंगे। इस तरह से हम ये जो बेंजी का जो कान है उसके ऊपर ड्रेसिंग कर देंगे। अब ये जो ट्रीटमेंट है वो पूरा कंप्लीट होने के लिए, कान का छेद है वो पूरा क्लोज होने के लिए 15 दिन का टाइम लगता है। और हम आपको यही वीडियो में दिखाएंगे कि ये जो ट्रीटमेंट हमने दिया है उसका आफ्टर 15 डेज़ कैसा रिजल्ट रहता है, वो हम पूरा इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहे। थैंक यू। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, ये जो बेंजी है आज से 15 दिन पहले हमारे पास उसका जो कान का छेद बड़ा हो चुका था, उसका ईयर का पेस्टिंग का ट्रीटमेंट करवा के गए थे, यानी कि बिना टाँका लगाए उसका कान है उसको रिपेयर करवा के गए थे। आज वो हमारे पास इसलिए वापस आई है कि उसका जो कान का छेद है वो कम्प्लीटली जॉइंट हो चुका है और वो अपना जो कान है उसमें नया होल बना के फिर से ज्वेलरी पहनना स्टार्ट करना चाहते हैं। इसलिए वो ईयर का रीपियर्सिंग करवाने के लिए हमारे पास आए हैं। तो हम आपको ये भी दिखाते हैं कि आज से 15 दिन पहले जो बेंजी का ट्रीटमेंट हुआ था उसका कैसा रिजल्ट रहा है। आप देख सकते हो ये बेंजी का जो कान का छेद है वो कम्प्लीटली जॉइंट हो चुका है। उसका जो कान का छेद जो था वो कम्प्लीटली हीलिंग हो गया है। अब हम ये जो बेंजी है उसका जो कान है उसमें नया छेद बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हमको जहाँ पर ये नया छेद बनाना चाहते हैं वहाँ पर एक मार्किंग बना लेंगे। ये मेरे पास मार्कर है, उसकी मदद से हम इसके ऊपर पहले मार्किंग बना लेंगे। आप देख सकते हो मैंने ये मार्किंग का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब हम ये जो मेरे पास ईयर पियर्सिंग का गन है इसी की मदद से बेंजी का जो कान का छेद है उसमें नया छेद बनाने जा रहे हैं। तो पहले ये ईयर का रीपियर्सिंग गन है उसको हम इस तरह से लोड कर लेंगे। लोड हो जाने के बाद हम इसके अंदर ये जो ईयर पियर्सिंग का जो स्टड है उसको हम फिटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये ईयर पियर्सिंग का स्टड फिटिंग करने के बाद हम ये ईयर पियर्सिंग की गन है उसकी मदद से बेंजी का जो कान का छेद है उसमें नया होल बनाने जा रहे हैं। ईयर का रीपियर्सिंग करने से पहले ये जो ईयर का जो लोब है उसको हम इस तरह से नीचे की साइड में खींच कर रखेंगे। फिर जहाँ पर हमने ये मार्किंग बनाया हुआ है वहाँ पर ये जो ईयर पियर्सिंग का गन है उसका जो स्टड है उसका सही से निशाना लगाएंगे। आप देख सकते हो मैंने ये ईयर पियर्सिंग स्टड है उसका सही से निशाना लगा दिया है। अब हम जैसे ये ईयर पियर्सिंग गन है उसको अनलोड करेंगे तो यहाँ पर नया छेद बन जाएगा। तो आप देख सकते हो मैं ये ईयर पियर्सिंग गन को अनलोड करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने ये ईयर पियर्सिंग गन है उसको अनलोड कर दिया है और ये बेंजी का जो कान का छेद है उसी में नया छेद बन चुका है, यानी कि ईयर का रीपियर्सिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो बेंजी का पहले हमने ईयर पेस्टिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया। उसका जो कान का छेद बड़ा हो चुका था उसको बिना टाँका लगाए सिर्फ ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कम्प्लीटली ठीक कर दिया। उसका कान अच्छा हो जाने के बाद उसमें हमने नया छेद बनवा के उसको ज्वेलरी भी पहना दिया। तो अब हम ये बेंजी से पूछेंगे कि उसको ये ट्रीटमेंट के दौरान कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बहन जी, आपने ये ट्रीटमेंट हमारे पास करवाया तो आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई दर्द वगैरह कुछ हुआ? कोई दर्द नहीं हुआ। कोई दर्द नहीं हुआ? अच्छा। और आपको ये ट्रीटमेंट के दौरान कोई इन्फेक्शन हो गया हो ऐसा कुछ? इन्फेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। कोई दर्द वगैरह कुछ हुआ था? कुछ नहीं। अच्छा। और आपको ये ट्रीटमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट लगा ऐसा कुछ? कुछ नहीं। और आपका ये ट्रीटमेंट है वो कितने दिन में कंप्लीट हो गया? 15 दिन में। ओके। और आप ये जो ट्रीटमेंट हमारे पास लिए वो ट्रीटमेंट से खुश हो? खुश है। अच्छा। और आप ये जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, किसी को, सबको बताएंगे? सबको बताएंगे। कैसे के बहुत सरस करता है। अच्छा। वो बहन जी बता रहे हैं कि वो ये ट्रीटमेंट के लिए सबको रेफरेंस भी देंगे और ये ट्रीटमेंट बहुत ही सेफ़ है। और अगर आप भी अपने घर बैठे ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर हमारा गाइडेंस की नीड है तो आप हमारे साथ ये नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमारे साथ बात कर सकते हैं। अगर आपको ये मिरेकल ईयर पेस्टिंग लोशन का पूरा किट चाहिए, ओरिजिनल किट चाहिए, तो आप हमारे पास ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं। जय हिंद।